नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं, कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। बाथरूम हमारी जिंदगी के अंदर एक इतना महत्वपूर्ण अंग हो गया है कि कभी ये बाथरूम हमारे घर के बाहर होता था और अब इसने घर में जगह ले ली है। और भाई साहब, इतनी बड़ी जगह ले ली है, लोगों के ड्राइंग रूम भले ही छोटे हों, लोगों की बालकनी भले ही छोटी हो, लोगों के घर के अंदर आंगन हो या ना हो, लेकिन लोगों के बेडरूम के अंदर जो बाथरूम है वो इतने बड़े होंगे जैसे अपनी जिंदगी वो बाथरूम में ही बिताने वाले हैं। बाथरूम के बाहर सफेद या नीला पर्दा लगाने का संबंध वास्तु शास्त्र से है। क्या हमें अपने बाथरूम के बाहर सफेद और नीला पर्दा लगाना चाहिए? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बाथरूम का सीधा संबंध राहु से है। बाथरूम को जितना कम सजाएंगे उतना अच्छा है, बाथरूम को जितना हल्के रंगों में रखेंगे उतना अच्छा है, बाथरूम को जितना कम समय बाथरूम में बिताएंगे उतना अच्छा है, बाथरूम को जितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा है। बाथरूम में मेकअप नहीं करेंगे उतना अच्छा है। बाथरूम में नहाने के सिवा और शौच जाने के सिवा अन्य किसी तीसरे कार्य को करना ही नहीं चाहिए, अन्यथा आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बढ़ता है और आपकी तबीयत खराब होने लगती है। आप सबको आज मैं सफेद और नीला पर्दा बाथरूम के बाहर लगाने के लिए वास्तुशास्त्री अक्सर बताते हैं, इसकी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है। बाथरूम से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं से रोकने के लिए सफेद और नीले रंग का पर्दा आपको अपने बाथरूम के दरवाजे पर जरूर लगाना चाहिए। यह पर्दा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है और बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। सफेद और नीला पर्दा बाथरूम के बाहर लगाया जाए और साफ सुथरा रखा जाए तो उससे वो आकर्षित भी लगता है और आपके घर की सुंदरता को बढ़ाता है, सजावट भी बढ़ाता है। स्वच्छता का भी ध्यान रखिए। पर्दा लगाते वक्त बाथरूम के अंदर गंदगी, अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जिसके घर के बाथरूम के नल के टपक रहे हो, बाथरूम की जो टाइलें होती है उनमें दरार हो रही है, उसे तुरंत सही कराना चाहिए। और आपको अपने बाथरूम के अंदर कोई भी गोपनीय बात किसी से नहीं करनी चाहिए, इससे आपका समाज में जग हसाई और बदनामी होती है। पर्दा लगाते वक्त बाथरूम में गोपनीयता और एक अपनापन अलग सा बना रहता है। जैसे बाथरूम खुला हो तो अंदर तक कोई ना, बाथरूम के दरवाजे पर अगर पर्दा ना हो तो दरवाजा जैसे ही खोलो बाथरूम पूरा अंदर तक दिखाई देता है और नकारात्मकता घर में प्रवेश करती है। अगर पर्दा हो तो वो गोपनीयता बाथरूम की बनी रहती है। यह परिवार के सदस्यों के लिए सुविधाजनक भी है और खासकर महिलाएं जो बाथरूम के बाहर आकर कपड़े पहनती हैं, उनके बाथरूम के बाहर तो पर्दा अवश्य होना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इसलिए कहा जाता है कि सफेद रंग बाथरूम में
होना चाहिए या नीला हल्का रंग होना चाहिए। सफेद और नीला पर्दा जब आप बाथरूम के दरवाजे पे लगा देते हो तो ये सकारात्मकता का प्रतीक बन जाता है और ये दोनों रंग आपके घर में और बाथरूम के बीच में सकारात्मकता उत्पन्न करते हैं। नीला जल तत्व होता है, जल का प्रतिनिधित्व होता है। बाथरूम में जो जल तत्व जुड़ा हुआ होता है वो आपके नीले रंग से ही जुड़ा हुआ होता है। और जब आप अपने बाथरूम और कोमट मतलब आपके जो पॉट है उसके बैठने में और नहाने वाली जगह के बीच में भी नीले और सफेद पर्दे को लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता दूर होती है। ऐसा कहा जाता है कि बाथरूम के अंदर ज्यादा समय बर्बाद ना करें। बाथरूम के अंदर आपको कपूर लैंप या सुगंधित अगरबत्तियां जरूर जलानी चाहिए। बाथरूम में कभी भी आपको अंधेरे में नहीं जाना चाहिए। बाथरूम में हमेशा प्रकाशवान रखना चाहिए। बाथरूम की लाइट को कभी खराब नहीं करना चाहिए। बाथरूम की जो बाल्टी है उसे हमेशा पानी से लबालब भर के रखना चाहिए। बाथरूम के अंदर से कभी स्मेल नहीं आनी चाहिए। बाथरूम के अंदर आपको अपने बिजनेस की डील्स और बातों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। किसी से आपके रिलेशन खराब है तो आपको बाथरूम में वहां पर बैठकर बहुत देर उस रिलेशन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए कि वो सुधरने की जगह रिश्ता और भी ज्यादा खराब होता चला जाएगा और आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनेगा। तो बाथरूम केवल नहाने के लिए यूं बाथरूम में जाएं और यूं बाथरूम से बाहर आएं और कोशिश करें कि कपड़े भी आप बाहर आकर ही पहने तो उत्तम रहेगा। बाथरूम के अंदर सफाई का विशेष ध्यान रखें, लाइटिंग का विशेष ध्यान रखें और हो सके तो एक पंखा लगाएं। जैसे आप बाथरूम से नहाकर निकले तो आप एक पंखा चला दें ताकि वो बाथरूम बहुत ज्यादा गीला और नकारात्मक ना रहे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिएगा। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप हमेशा खुश रहें, दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। फिलहाल के लिए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।